हेलो एवरीवन। तो प्यारो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो यहाँ से हम चलते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नाउन का लास्ट पार्ट जो है अपना बचा हुआ था, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अब होता है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या? एब्स्ट्रैक्ट है क्या? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेट्स हियर ओनली क्वालिटी। तो इसमें सिर्फ किसी भी नाउन से रिलेटेड अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइडिया, क्वालिटीज, इमोशंस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जिस्ट इन आवर माइंड। अब इसमें होता है क्या कि इसमें टच नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें निश्चित तौर पे टच नहीं होता है। तो होता क्या है? तो ये फीलिंग होता है, अच्छा या बुरा फीलिंग होता है। तो फीलिंग इसमें क्या है कि एक है आइडिया, दूसरा है क्वालिटीज, तीसरा है इमोशंस, और इसके बाद है कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट इन अवर माइंड, जो हमारे दिमाग में मौजूद रहता है। अगर अगर हम ऊपर के चेहरे की तरफ देखें तो उससे 100% ये क्लियर नहीं होता है कि इसमें क्या गुण है या अवगुण है। लेकिन जब उसके साथ जब हम अपना वार्ता करते हैं, जब उसके साथ हम वार्ता करते हैं और जब वह कुछ दिखाने लगता है, तो इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्वालिटी है या क्वालिटी नहीं है। अब यहाँ से हम सीधा उठाते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि आइडियाज, क्वालिटी, इमोशंस। अब यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इनमिटी। यहाँ से लेते हैं इनमिटी। अब इनमिटी क्या है? इसका पहला वर्ड है इनेमी। ये इसका पहला वर्ड है इनेमी। और इनेमी का क्या होता है? इनेमिटी होता है। इनेमी में शत्रु, और इनेमिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी शत्रु के जैसा गुण। जिसमें शत्रु के जैसा गुण मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? इनेमिटी कहते हैं। तो इनेमिटी इंडिकेट्स हियर ओनली क्वालिटी, यानी इनेमिटी से ये गुण और अवगुण का भाव व्यक्त होता है। तो अब यहाँ पर देखें इनेमिटी, और अब ये दूसरा देखते हैं, यानी चाइल्डहुड। दूसरा देखते हैं चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, यानी चाइल्डहुड हो गया कॉमन नाउन, और इसमें अगर हुड लगा दें तो ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट। और इसका अर्थ हुआ बचपन, और ये एक बचपन जो है यह एक क्वालिटी है जो जो लोगों को दिखता तो नहीं है, लेकिन उसमें गुण निश्चित तौर पे आता है। अब ये अब ये तीसरा देखते हैं ग्रेट। जैसे है ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान, और इसमें लगा दें NESS तो क्या हो जाता है? ग्रेटनेस। तो ग्रेटनेस क्या होता है? ग्रेटनेस होता है महानता। तो महानता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसी में कहते हैं ब्यूटी। अब ब्यूटी क्या है? सुंदरता। ब्यूटी क्या है? सुंदरता। तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर सामान्य तौर पे अगर इसका देखा जाए, अगर हम एक इस पर एक ट्रांजिशन डालें कि कहते हैं सी इज ए ब्यूटी। सी इज ए ब्यूटी। अब सी इज ब्यूटी का मतलब क्या होता है?
अगर सी इज ब्यूटी को देखा जाए, यह स्पष्ट लगता है कि शायद ये ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सी इज ए ब्यूटी, ये सेंटेंस कहीं हजम नहीं होने वाला है, लेकिन यह वास्तव में सेंटेंस राइट है, क्योंकि ब्यूटी, यहां पर ब्यूटी से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। ब्यूटी से पहले आर्टिकल ए आया है, और ए इंडिकेट्स हियर ओनली नाउन, while ए इज आर्टिकल। ए आर्टिकल है और ब्यूटी क्या है? नाउन है। लेकिन अगर ब्यूटीफुल की तरफ ध्यान दिया जाए तो लगता है कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो ब्यूटी भी एडजेक्टिव होगा, लेकिन वास्तव में ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, और इससे स्पष्ट होता है सी इज ए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इससे स्पष्ट होता है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अगर ऐसे सामान्य भाषा में अगर देखें, जैसा कि हमने लिखा है सी इज ए ब्यूटी, तो सी इज अ ब्यूटी का अर्थ होता है, यानी सामान्य तरीका में देखा जाए तो लगता है कि वह एक सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूटी चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ब्यूटी इंडिकेट्स हियर क्वालिटी, ब्यूटी अपना क्वालिटी दिखाता है। लेकिन यहां पर अगर विशेष अर्थ देखा जाए तो होता है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिकॉज यू नो इट हियर आई हैव यूज्ड हियर आल्सो ब्यूटीफुल। हमने ब्यूटीफुल का प्रयोग किया, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, और ऐसे स्थिति में यहाँ ब्यूटी मीन्स हुआ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से हम अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समाप्त करते हैं। तो अब ये दूसरा दूसरा चैप्टर यहां से एंट्री होता है, दूसरा चैप्टर यहां से एंट्री होता है जेंडर। जबकि ये जेंडर भी नाउन का ही पार्ट है, जेंडर भी नाउन का ही पार्ट है। क्योंकि नाउन अगर सिंपल तौर पे देखा जाए तो नाउन लगता है कि बहुत आसान है, नाउन लगता है कि बहुत इजी है, एकदम बिल्कुल छोटे स्तर में है, जो कि और भी टीचर्स लोग इसका यूज कर देते हैं। लेकिन इसका भी बहुत विस्तार रूप है। जब हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं और अलग अलग रूप में जब जानते हैं, इसके बाद हमें पता चलता है कि नाउन आखिर है क्या। तो अब यहाँ पर हम एक चैप्टर लेते हैं जेंडर। अब ये जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है लिंग, जेंडर होता है लिंग, क्योंकि ये नाउन कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। सब ये जितने सारे जीव जंतु हैं, जितने सारे ये हमारे जमीन पर, यानी कि अपने पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु हैं, इसी के बेस पे इन्होंने भी अपना जेंडर बनाया है। और जेंडर का मतलब होता है लिंग, जेंडर का मतलब है लिंग। और हम लोग सामान्य तौर पे देखते हैं कि जेंडर दो मानते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी मास्कुलिन एंड फेमिनिन। बट यहाँ अगर देखा जाए तो जेंडर वास्तव में चार होता है। जेंडर क्या होता है? चार। सबसे पहले हम जेंडर के विषय में जानेंगे। द नाउन व्हिच डिनोट्स द डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स इन नेचर, डिस्टिंक्शन ऑफ नेचर। अब किसी भी नाउन का जो स्वभाव है, किसी भी नाउन का जो अपना प्रकृति है, और ये प्रकृति में जो लिंग का भेद है, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अब अब देखते हैं कि जेंडर के पार्ट को देखते हैं कि आखिर में जेंडर के कितने पार्ट हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जेंडर के चार पार्ट है। पहला है मास्कुलिन, पहला है मास्कुलिन, और दूसरा है फेमिनिन, दूसरा है फेमिनिन, और तीसरा है कॉमन, और ये चौथा है न्यूटर। अब ये चारों जेंडर के विषय में अब हमें सीखना है, और सबको अलग अलग करके सीखना है। आखिर हमारा मास्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है। मास्कुलिन होता है मेल जेंडर, फेमिनिन होता है फीमेल जेंडर, और कॉमन होता है आइदर मेल और फीमेल, जिसमें ये या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। इसके बाद है न्यूटर। न्यूटर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग नहीं है, तो वो क्या होता है?
न्यूटर होता है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं मास्कुलिन जेंडर की तरफ। अब देखो आखिर मास्कुलिन क्या होता है। कहते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। अब इसमें सिर्फ क्या होता है, मेल सेक्स होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मेल सेक्स। अब मेल का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है पुल्लिंग, जिसमें सिर्फ मेल का भाव व्यक्त करे। तो हमारे यहाँ सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो या तो नर होता है या तो मादा। तो ये हम दोनों तरफ से सीखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने मास्कुलिन की बात है तो हम यहाँ से मास्कुलिन आरंभ करते हैं। कहते हैं जो संज्ञा किसी नर पशु का होता है, तो नर नर होता है मेल जेंडर, और मेल को ही कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। अगर इसमें देखा जाए कि मास्कुलिन का उल्टा क्या होता है, तो फेमिनिन होता है। मास्कुलिन का उल्टा फेमिनिन होता है। तो अब हमें जो है कि क्या पढ़ना है, मास्कुलिन पढ़ना है। तो मास्कुलिन का हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर कौन कौन जेंडर है जो मास्कुलिन है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं बॉय। बॉय क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। अब यहाँ से लेते हैं बुल। बुल मीन्स क्या होता है, षांड़ होता है। तो षांड़ क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। अब यहाँ पर लेते हैं हॉर्स। क्या लेते हैं, हॉर्स। तो हॉर्स क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। अब यहाँ से लेते हैं मॉन्क। मॉन्क क्या होता है, मास्कुलिन जेंडर है। तो इस प्रकार से ये सारे मास्कुलिन जेंडर है। अब इसी में लेते हैं फादर। फादर, तो फादर क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। अब इसमें कहते हैं नेफ्यू। नेफ्यू क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। तो इस प्रकार से जितने सारे वर्ड हमने लिखा है सब मास्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। अगर आप एक एक करके ध्यान से पढ़ें तो हमको लगता है कि आप लोग आसानी से सीख जाएंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इसीलिए आप देखना ना भूलें, और हम धीरे धीरे इसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं जेंडर। जेंडर comes from Latin genus, genus kind और sort। अगर हम जेंडर को देखते हैं तो जेंडर में क्या आता है अब ये जेंडर में आता है, जेंडर को कहते हैं लिंग, और जेंडर का मूल मूल वर्ड है जेनस। जेनस जो है जेंडर का मूल वर्ड है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिंग। जिसका अर्थ होता है लिंग। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर। अब ये फेमिनिन जेंडर क्या होता है, अब ये फेमिनिन जेंडर है जिसको कहते हैं फीमेल जेंडर, जिसको कहते हैं फीमेल। फेमिनिन मीन्स फीमेल। तो अब इसमें हम फीमेल के विषय में चर्चा करेंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी of the feminine gender, and you can see it here, a noun that denotes only female gender या female sex in nature is called female gender। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर वह है जिसमें मादा पशु का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब अब ये अब ये स्त्रीलिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे इससे पहले हमने मास्कुलिन में बताया था बॉय। अब ये बॉय का फेमिनिन क्या होता है, गर्ल होता है। अब ये बॉय का फेमिनिन क्या होता है, गर्ल। अब इसमें है मॉन्क। मॉन्क का मॉन्क का फेमिनिन क्या होता है, मॉन्क का मॉन्क का फेमिनिन होता है नन। मॉन्क का फेमिनिन नन। मॉन्क मीन्स सन्यासी, नन मीन्स सन्यासिनी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं नन। अब इसके बाद कहते हैं मदर। तो फादर क्या क्या होता है,
मदर होता है। फादर का क्या होता है? मदर। फिर यहाँ है, एक हमने लिखा है हॉर्स। तो हॉर्स का क्या होता है? अब ये हॉर्स का होता है मेयर। अब ये हॉर्स का क्या होता है? मेयर। हॉर्स मीन्स घोड़ा और मेयर मीन्स घोड़ी। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। जैसे इसमें जैसे इसमें उठाते हैं क्या? बुलॉक। बुलॉक क्या होता है? मास्कुलिन जेंडर। और अगर उसका फेमिनिन देखते हैं तो क्या होता है? बुलॉक का होता है, बुलॉक का बुलॉक का होता है हाइफर। ब्लॉक का होता है हाइफर। और इसके बाद कहते हैं स्टैग, यानी इसके बाद कहते हैं स्टैग। और स्टैग का क्या होता है? स्टैग का हिंड होता है। जो कि अब हम अलग अलग जब इसका यानी एक एक करके रूल्स डालेंगे तो रूल में एक एक करके हम निश्चित तौर पे डिफाइन करेंगे कि आखिर ये अपना मास्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है, और दोनों का रूपरेखा क्या है। ये दोनों के विषय में आगे हम विस्तार से बताएंगे। अभी अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं जो आसानी से समझ जाएंगे। अब जैसे एक गॉड, तो इसमें जैसे जैसे इसमें कहते हैं ही गॉड। अगर ही गॉड होता है तो ही गॉड को क्या कहते हैं? बकरा। लेकिन वास्तव में वास्तव में इसका जो है अपना फेमिनिन क्या होता है? फेमिनिन हो जाता है सी गॉड। यानी ही गॉड का क्या हो गया? सी गॉड हो गया। तो इसे हम आराम से समझ जाएंगे, जिसमें कि ही गॉड जो है मास्कुलिन है और सी गॉड क्या है? फेमिनिन है। ही गॉड मास्कुलिन है और सी गॉड फेमिनिन है। तो इस प्रकार से हमने यानी फेमिनिन देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जिसमें मेल और फीमेल, या तो मेल जेंडर होता है या तो फीमेल जेंडर होता है। लेकिन सामान्य तौर पे देखें तो अगर कॉमन में मेल मेल एंड फीमेल, अगर डेफिनेशन में मेल एंड फीमेल अगर डाल दें तो हमारा डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इसलिए रॉन्ग हो जाएगा कि इसमें होता है क्या कि अगर ये दोनों जेंडर यानी एक ही जंतु में तो हो नहीं सकता। दोनों जेंडर एक ही जंतु में नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि दोनों को अलग अलग करना। या तो या तो यानी एक जंतु में या तो वो अपना मास्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा। दोनों तो एक जेंडर में, यानी खास करके किसी एक जंतु में ये दोनों जेंडर नहीं होता है। इसलिए डेफिनेशन में दिखाना पड़ता है या तो मेल है या तो फीमेल है। तो उसे कहते हैं कॉमन। लेकिन वास्तव में वर्ड तो एक ही होता है, वर्ड तो एक ही होता है लेकिन दोनों जेंडर इंडिकेट करता है। अब यहां से देखते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अब ये होता है क्या? या तो मेल है या तो फीमेल है। इसी का चर्चा हम इससे पहले भी किए। या तो यह मेल है या तो फीमेल है। लेकिन नाउन तो एक ही है। नाउन का जब हम यूज करेंगे तो एक ही यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों जेंडर उसी में मौजूद हो जाएगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर मेल और फीमेल ये दोनों है डॉक्टर। इसमें हम मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। लेकिन बोलने में हम लोग कहीं कहीं गलती भी करते हैं। डॉक्टर को कभी हम अपना डॉक्टर नहीं कहते हैं, और डॉक्टर का अपना फेमिनिन जेंडर कभी लेडी डॉक्टर भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों डॉक्टर ही है। दोनों में ना तो ही लगाना है ना सी लगाना है। डॉक्टर डॉक्टर का अगर इस्तेमाल हो तो मास्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं डॉक्टर। और ये दूसरा देखते हैं इंजीनियर। इंजीनियर का भी वही रूपरेखा है जिसका कि अपना फेमिनिन जेंडर अलग से नहीं बनाया जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं इंजीनियर, जिसका अर्थ होता है अभियंता, और डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक। अब हम अब हम आगे देखते हैं क्या? स्टूडेंट। क्या देखते हैं? स्टूडेंट, छात्र और छात्रा। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं
तो हिंदी में छात्र भी होता है, और यानी कि मास्कुलिन जेंडर में छात्र पढ़ते हैं और फेमिनिन जेंडर में छात्रा पढ़ते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में आते हैं तो स्टूडेंट में छात्र और छात्रा दोनों हो जाता है। तो इसलिए ये भी है कॉमन जेंडर है, ये भी क्या है, कॉमन जेंडर है। तो इस प्रकार से देखते हैं कॉमन जेंडर को। अब हम आगे लेते हैं, अब हम अब हम आगे लेते हैं फार्मर। क्या लेते हैं, फार्मर। फार्मर क्या होता है, किसान होता है। तो किसान ये मास्कुलिन फेमिनिन ये दोनों जेंडर होता है, मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर होता है। और इसके बाद लेते हैं क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर। इसके बाद लेते हैं इंस्पेक्टर। तो ये भी जो है बिल्कुल कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये दोनों के लिए अपना इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए आराम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अब आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक हम फिर देखते हैं न्यूटर। आगे का देखते हैं न्यूटर जेंडर। अब ये न्यूटर जेंडर क्या होता है, अब ये न्यूटर जेंडर क्या है। न्यूटर न्यूटर होता है निपुंसक। न्यूटर होता है निपुंसक, जिसमें किसी भी प्रकार का लिंग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, निपुंसक कहते हैं। अब ये निपुंसक होता क्या है, अब ये निपुंसक कहते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग, ए नाउन दैट denotes a thing that is neither male nor female। ना तो इसमें मेल होता है ना तो फीमेल होता है, ना तो स्त्रीलिंग होता है ना तो पुल्लिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो जो संज्ञा किसी ऐसी वस्तु का बोध कराती है जो न तो पुरुष होता है और न ही स्त्री होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं। तो न्यूटर के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है। जितने सारे छोटे छोटे जीव हैं, जैसे है कॉकरोच, जैसे है मॉस्किटो, तो ये सब ऐसा छोटा जीव है जिसका फेमिनिन जेंडर नहीं होता है, इसलिए ये सारे को न्यूट्रल में डाल दिया, ये सारे जेंडर को न्यूट्रल में डाल दिया। और दूसरा होता है लेबलेस थिंग। दूसरा होता है लेबलेस, यानी लेबलेस का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता है, उसको कहते हैं लेबलेस। तो हम ये दोनों एग्जाम्पल देते हैं, और ये दोनों क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दोनों क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसमें जैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर होता है। मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर होता है। अब हम अब इसी में देखते हैं बुक। बुक क्या है, बुक ना तो मेल है ना तो फीमेल है, यानी ये निपुंसक है, किसी भी प्रकार का लिंग नहीं है, और इसको कह सकते हैं अपना नॉन लिविंग थिंग। तो इस प्रकार से इसे भी न्यूट्रल में ही रखा जाता है। बुक है, और कहते हैं पेन है, बेंच है, हाउस है, बेंच है, हाउस है, डेस्क है, प्लेट है, etc। ये सारे नाउन जो अभी हमने यूज़ किया है, ये सारे नाउन क्या है, न्यूटर है। तो न्यूटर को हम इसी प्रकार से देखेंगे और इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। तो यहाँ से नाउन चैप्टर में न्यूटर जेंडर तक हमने पढ़ा दिया है, और हमको लगता है कि आपको निश्चित तौर पे ये समझ में आया होगा, और इसका अपना विस्तृत जानकारी आगे के चैप्टर में देंगे, जिसमें कि अलग अलग मास्कुलिन और फेमिनिन का जो रूल्स है सब अलग अलग डालेंगे, और इससे आपको पता लग जाएगा कि मास्कुलिन और फेमिनिन का यूज़ किस प्रकार से होता है। इसे आप आराम से पकड़ेंगे और आराम से सीखेंगे, और हमको लगता है कि आपको इसमें इस चैप्टर में जो अभी तक हमने दिया है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप आराम से सीखेंगे। और इसी प्रकार से अब हम आगे के चैप्टर में आगे के चैप्टर में
विशेष प्रकार से इसका डिटेल्स देंगे और आप आराम से देखिएगा। इसके लिए आज हम इसी जगह इस चैप्टर को विराम देते हैं। धन्यवाद।